नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। इस बुलेटिन मेरे साथ मेरी सहयोगी पुनीता भी होंगी। और सबसे पहले बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुई घटना की, जिसमें 3 छात्रों की मौत हुई है। आपको बताएं कि अब एक और वीडियो सामने आया है, कैसे पार्किंग एरिया में जो बेसमेंट है कोचिंग सेंटर का, उसमें पानी यहां पर भरता है। दरअसल तेजी के साथ पानी भरा था। कोचिंग सेंटर के पार्किंग एरिया में पानी भर जाता है, जिसमें बड़ा हादसा हुआ। सीधी तस्वीरें भी हमने आपको लगातार ग्राउंड जीरो से दिखाई हैं कि क्या कुछ हालात है, क्योंकि लगातार अब छात्रों में जो राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर्स में बाकी छात्र पढ़ते हैं, वो अब पूरी तरह से गुस्से में लगातार अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। और एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप देखिए पार्किंग एरिया में कितनी तेजी के साथ पानी भर रहा है। लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं कि कैसे ये बड़ी घटना होती है। आईएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाता है और छात्र ये कह रहे हैं कि ये हर साल के हालात हैं। पूरी तरह से लापरवाही बरती गई, किसी भी तरीके का संज्ञान नहीं लिया गया। बार बार शिकायतें की गई, लेकिन प्रशासन इंतजार करता रहा कि कोई बड़ा हादसा हो। और कैसे बेसमेंट में पानी तेजी के साथ भरता है। जो छात्र अंदर फंसे थे वो खुद को नहीं बचा पाते, जिसमें 3 छात्रों की मौत हो जाती है, जिसमें 2 छात्राएं हैं और 1 छात्र भी है। आपको बता दें, इसे लेकर अब छात्रों का गुस्सा लगातार देखने को मिल रहा है। प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और ये हाल राजधानी दिल्ली का है। एमसीडी पर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि क्यों वक्त रहते कार्रवाई नहीं की गई। अब शिविर साफ करने की जो प्रोसेस है उसे शुरू किया जा रहा है, पानी निकालने की कवायद हो रही है, लेकिन 3 जिंदगियां इस लापरवाही की वजह से इसकी भेंट चढ़ गई है। और यह तस्वीर हादसे के वक्त का है, कैसे एक के बाद एक पानी यहां पर भर रहा था। और लगातार जो वीडियोस एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, उसमें देखा जा सकता है कि तेजी से पानी बेसमेंट में घुसा। जो छात्र अंदर थे वो वहीं के वहीं फंस गए। और 3 तस्वीरें आप देखिए इमारत में कैसे पानी घुसता है। दरअसल बड़ा आईएएस कोचिंग सेंटर, जिसके बेसमेंट में पानी घुस जाता है। बेसमेंट में एक साथ ही बड़ी मात्रा में तेजी के साथ पानी घुसना शुरू होता है और जो लोग अंदर फंसे हुए थे वो फंसे रह जाते हैं। रेस्क्यू के वक्त की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कैसे इन्हें निकालने की कवायद की जाती है, लेकिन 3 जिंदगियां इसकी भेंट चढ़ जाती हैं। और ये सब कुछ होता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वक्त पर जो प्रशासन है वो नहीं चेतता है, शिविर की सफाई नहीं की जाती है और इसी वजह से बेसमेंट के अंदर पानी घुस जाता है। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं क्या हालात इस वक्त ग्राउंड पर है। और हमारे 2 सहयोगी प्रियंका और प्रगति ग्राउंड जीरो पर लगातार बनी हुई हैं, हर एक तस्वीर हम तक पहुंचा रही हैं। प्रियंका का रुख कर लेते हैं। प्रियंका, जो तस्वीरें सामने आई है हादसे के वक्त की, वो डराती है और कई सवाल भी उठाती है। अभी इस पूरे मामले को लेकर आपके पास क्या अपडेट है, क्या ताजा जानकारी? बिल्कुल, देखिए पुनीता, हम आपको ग्राउंड से एक तस्वीर हम दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए वो गाड़ियां हैं जिनको समय पर पहले आना चाहिए था और डीसिल्टिंग का काम करना चाहिए था। जब 112 नंबर पर कॉल किया गया था तब भी यहाँ पर रेस्क्यू की जो टीम है वो काफी लेट पहुंची, क्योंकि एक तरफ दिल्ली का ट्रैफिक भी लोगों को लगातार परेशान करता है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें, दिल्ली फायर की तरफ से जो डायरेक्टर है अतुल गर्ग, उनका एक स्टेटमेंट जारी होता है और वो ये बताते हैं कि देखिए पहले भी इस कोचिंग सेंटर को जो है एनओसी जारी की गई थी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो चीजें बदलनी चाहिए थी वो नहीं बदली। आप ये मेन गेट देखिए पुनीता, ये जो मेन गेट है यहाँ पर लोहे का गेट लगा हुआ था, ऐसी जानकारी मिल रही है। और जैसे ही तेज बहाव आता है वो लोहे का गेट टूट जाता है और वो अंदर चला जाता है, जिसके बाद सारा जो पानी है जो सड़क पर भरता है वो लाइब्रेरी तक पहुंच जाता है, बेसमेंट में पहुंच जाता है। 10 से 15 फीट, आप सोचिए, इधर देखिए, इधर दिखाइए अजय, 10 से 15 फीट तक वो पानी घुस जाता है। और बच्चे इतने परेशान, क्योंकि लाइब्रेरी यहाँ बेसमेंट में बनाई गई है जो कि इलीगल है। जितने कोचिंग सेंटर हैं सब इलीगल है, क्योंकि कमर्शियल जगह नहीं है, ये रेसिडेंशियल जगह है। इसके अलावा इवैक्यूएशन को लेकर कोई इंतजाम नहीं थे। लाइब्रेरी को के भीतर कोई एग्जिट पॉइंट 2 नहीं बनाए गए। वहां पर बच्चों को ठूसा गया जबरदस्ती। एक जगह पर 30-40 बच्चे पढ़ रहे हैं और महीने के 3 से 4 हजार रुपए बच्चा फीस देता है सिर्फ लाइब्रेरी की। आप यहाँ पर सोचिए, देखिए जो आरएएफ की टीमें आई है, इससे पहले स्वाति मालीवाल आई थी और यहाँ पर छात्र नाराज हैं, वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें नहीं चाहिए कि कोई नेता यहाँ पर आए और आकर हमसे बात करे। नहीं, आपने जब समय पर नहीं सुनी, दुर्गेश पाठक यहाँ के लेजिस्लेटर है, यानी कि विधायक है, लोकल एमएलए, उनके पास कई बार यहाँ के लोकल लोग गए हैं कि भाई डीसिल्टिंग का काम करवाइए, नालों में गाद भर जाता है, पानी भर जाता है, आप क्यों नहीं सुनते हैं। उनके पास लेटर लेकर भी गए, लेकिन उन्होंने यहाँ पर लापरवाही बरती। ऐसे में स्वाति मालीवाल अभी क्या कर गई कि इसमें जितने भी जो एमएलए है, जो मंत्री है, जो भी जिम्मेदार है, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। अब आप सोचिए कि यहाँ पर
जो इस कोचिंग सेंटर का मालिक है वो फरार है अब तक। आप देखिए उसकी हिमाकत, ना उसने अपनी गलती मानी और फरार और हो गया है, और अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज है। आखिर ज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई है? प्रगति लगातार तस्वीरें दिखा रही है, ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है। प्रगति, ओवर टू यू। बिल्कुल प्रियंका, और यहाँ की तस्वीरें दिखा देते हैं। ये आप देख रहे हैं राउज आईएएस स्टडी सेंटर, जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ, और अब सीआरपीएफ की जो रैपिड एक्शन फोर्स है आरएएफ, वो मौके पर मौजूद है। उनको आगे की जिम्मेदारी दे दी गई है, क्योंकि यहाँ पर देखिए भीड़ भी इकट्ठी होती दिखाई दे रही है। और अंदर फिलहाल जो रेस्क्यू था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, पानी निकल गया है। हालांकि जानकारी ये भी सामने आई थी कि करीब 2 से 3 मिनट के अंदर ही 12 फीट तक पानी भर गया था। एनडीआरएफ ने 14 छात्रों को बचाया भी था, और 7 बजे ये सूचना मिली थी एनडीआरएफ को, जिसके बाद 3 स्टूडेंट्स के शव भी निकाले जाते हैं। और फिलहाल आपको ये भी बता दूं कि जो डिसीज्ड है, जो जिन बच्चों की मौत हुई है, उन तीनों की आइडेंटिफिकेशन का जो काम है वो पुलिस ने शुरू कर दिया है। पूछताछ की जा रही है, क्योंकि अलग अलग जगहों से ये तीनों छात्र बताए जा रहे हैं। यहाँ पर पंकज आगे लिए चलते हैं और दिखाते हैं इन्हें कि क्या कुछ मौजूदा हालात हैं। एक बच्चा केरला का बताया जा रहा है, स्टूडेंट उत्तर प्रदेश की, तो दूसरी तेलंगाना की। आप तस्वीरें देखिए तो आरएएफ रैपिड एक्शन यहाँ पर दिखाई दे रही है, तैनात कर दिया गया है, इनको जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि भीड़ भी ठीक है प्रगति, आप लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं। प्रगति, जिस केरल के छात्र की आप बात कर रही हैं वो नेविन डॉल्विन है। जी हाँ, नेविन डॉल्विन जो अभी 7 से 8 महीने पहले ही केरल से आया था राजधानी दिल्ली, और उसने सोचा था एक प्रशासनिक अधिकारी बनूंगा, तैयारी करूंगा। पटेल नगर में आने के बाद कमरा भी ले लिया था, और वहीं पर आपको बता दें जेएनयू में पीएचडी की पढ़ाई भी कर रहा था। लेकिन उसने इस कोचिंग इंस्टीट्यूट पर भरोसा किया, जो एक इलीगल जगह पर बना हुआ है, जहां पर सिर्फ नोट छापने की मशीन लगी हुई है। यहाँ पर आप देखिए लाइन सब लगे हुए हैं, पूरा व्यापार का अड्डा है। यहाँ पर इन कोचिंग सेंटर्स के मालिक आए, किसी का कोई अता पता नहीं है। लेकिन जिन 3 बच्चों की जिंदगी चली गई बेवजह, क्योंकि वो पढ़ने आए थे छोटे शहरों से एक बड़े शहर में, राजधानी दिल्ली में, एक महानगर में बड़े सपनों को पूरा करने आए थे। पैसा जोड़ जोड़ के फीस देते थे, और ऐसे उन छोटे छोटे सपनों को पूरा कर रहे थे, जिसके लिए बहुत मेहनत लगती है। लेकिन उन्हें क्या पता था, जिस लाइब्रेरी में वो किताबों को खोलकर देश के कानून को, देश के सिस्टम को समझ रहे हैं, उसी राजधानी दिल्ली का सिस्टम इन बच्चों की जिंदगी को खत्म कर देगा। आपको बता दें, ये कहा जा रहा है कि जो दिल्ली की शिक्षा मंत्री है उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन ये राजनीति का विषय नहीं है, ये जिम्मेदारी लेने का विषय है कि आखिर जिन लोगों ने वक्त पर जिम्मेदारी नहीं ली उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनको खुद आकर अपनी गलती मानते हुए बोलना चाहिए कि वो उस पद पर रहने के हकदार नहीं है। क्योंकि दुर्गेश पाठक, हमने देखा था जब चुनाव होते हैं तो लोगों के बीच वोट मांगने के लिए जाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन आप सोचिए एक नाले की गाद नहीं साफ करवाई, अब इन मशीनों का क्या फायदा। बिल्कुल, देखिए आप प्रियंका लगातार आपको जानकारी दे रही हैं, और आपको बता दें 3 छात्रों के नाम बताए जा रहे हैं, श्रेया, तानिया और नवीन। इसमें से श्रेया के जो चाचा हैं उनकी तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि यहाँ जो भी आरोपी है उसके ऊपर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। इस तरह की घटनाएं जब होती हैं, मतलब किसी वजह से किसी की जान चली जाए, बिना किसी कारण की जान चली जाए किसी की, मतलब बदइंतजामी से, और एक जान की कीमत तो वो जानता है जो माँ बाप जिस बच्चे को पैदा करते हैं, पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, तो उसकी पीड़ा तो वही जानते हैं। अब जो सिस्टम की जिम्मेदारी है वो सिस्टम को अपनी जिम्मेदारी को लेना चाहिए। और प्राइमा फेसिया मेरी ये डिमांड है कम से कम कि जो कोचिंग के ओनर हैं उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा जरूर दर्ज हो, ताकि जितने और कोचिंग सेंटर्स हैं, चाहे मानक से बनने हैं नहीं बनने हैं, ये तो बात का विषय है, लेकिन कम से कम वो उनकी अपनी जवाबदेही ये हो जाए कि अगर मेरे से कोई जीरो से दिखा रहे हैं। तो देखिए हम लगातार आपको एक एक तस्वीर ग्राउंड जीरो से हम दिखा रहे हैं। हम इन मशीनों के बारे में बता रहे हैं, हम वो दिखा रहे हैं जो यहाँ सब गाद अब तक हटाई गई है। पहले से इसको लेकर शिकायत थी, लेकिन चश्मदीदों ने क्या कुछ कहा, क्योंकि उन्होंने देखा कैसे बेसमेंट में पानी भरता चला गया, कैसे बच्चे हेल्प और मदद की गुहार लगा रहे थे। एक रस्सी फेंकी गई तो बच्चों को कुछ दिखाई नहीं, क्योंकि सीवर का यानी कि गटर का पानी था, गंदा पानी था, बच्चे आंख नहीं खोल पा रहे थे। लेकिन चश्मदीदों की जुबानी जरा सुनिए कि आखिर उन्होंने क्या कुछ देखा उस दर्द से जुड़ा हुआ। It was all started yesterday from 7 PM. We ran to the spot और हमें पता चला कि ये
कोई गाड़ी गुजरी है जिसके वजह से वो जो कांच का जो डोर होता है वो टूट गया और उसके बाद फिर फ्लैश फ्लड की तरह पानी अंदर आई। तो हमारा ये अभी जो कंसर्न है जो हम लोग यहाँ पर है कि कोई भी अथॉरिटी, एनी स्पोक्स पर्सन फ्रॉम द रॉज IS, एनी स्पोक्स पर्सन फ्रॉम द MCD, some authorities needs to be done here. Just we want the information, the number of casualties happen, number of that how many people has been trapped, how many people have been evacuated. शिकायत की गई लेकिन कार्रवाई और लगातार देखिए कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। पंकज जरा दिखाइएगा फिलहाल क्या हालात हैं। आप देखेंगे तो भीड़ यहाँ पर इकट्ठी दिखाई दे रही है। रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर तैनात है। आप देख रहे हैं पुलिसकर्मी